इजरायल और हमास के बीच जंग अभी बाकी है। हमास के कब्जे में अभी भी इजरायली बंधक हैं। इजरायल और हमास के बीच आगे की सीजफायर को लेकर बात अटकती नजर आ रही है। इसी बीच हमास को अमेरिका ने अंतिम चेतावनी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गाजा में बंधक बनाए गए सभी बंधकों को रिहा करने की आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो फिर उसकी तबाही तय है। ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर हमास ऐसा नहीं करेगा तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट लिखा है और हमास का मतलब समझाया है। ट्रंप ने लिखा कि शलोम हमास का मतलब है नमस्ते और अलविदा। तुम चुन सकते हो तुम्हें क्या चाहिए। सभी बंधकों को अभी रिहा कर दो, बाद में नहीं। और तुमने जितनों को मारा है सभी शवों को तुरंत लौटा दो, वरना तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं और तुम बीमार और विकृत हो। मैं इजराइल को काम खत्म करने के लिए यह सब कुछ भेज रहा हूं जिसकी उसे जरूरत है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं अभी उन सभी पूर्व बंधकों से मिला हूं जिन्हें तुमने बंधक बना रखा था। उनके जीवन को तुमने नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। ट्रंप ने आगे लिखा कि हमास नेतृत्व के लिए गाजा छोड़ने का भी वक्त है और अभी भी तुम्हारे पास मौका है। साथ ही गाजा के लोगों के लिए एक सुंदर भविष्य इंतजार कर रहा है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। एक समझदारी भरा फैसला लो, बंधकों को अभी रिहा करो, वरना बाद में इसका भयानक खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब हमास और इजरायल के बीच सीजफायर के दूसरे चरण पर बात नहीं बन पाई है। हमास के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इजरायल और उसके बीच संघर्ष विराम के दूसरे चरण पर बात चल रही है, जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई। उसका ताजा दौर है और अब तक कोई प्रोग्रेस उसमें नहीं दिखी है। बातचीत कब शुरू होगी यह अभी तय नहीं है। युद्ध विराम में पहले चरण में, जिसके तहत गाजा पट्टी में 15 महीने से जारी लड़ाई पर रोक लगाई गई थी, लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 33 बंधकों को रिहा किया गया, जिसमें 8 बंधकों के शव थे। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में अपने हमले के जरिए युद्ध की शुरुआत की थी। इस हमले में इजरायल के 1200 लोग मारे गए थे। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक तब से इजरायल के सैन्य हमले 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। दोनों पक्षों में युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से जनवरी में 3 चरणों में संघर्ष विराम समझौते पर सहमत हुए थे। हमास के एक सदस्य ने यह भी बताया कि ग्रुप ने संघर्ष विराम के पहले चरण को 42 दिनों के लिए बढ़ाने की इजरायल प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह संघर्ष विराम समझौते के विरुद्ध है। उसने कहा कि इजरायली प्रस्ताव में ज्यादातर बंधकों की अदला बदली के बदले शुरू हुए रमजान के महीने के खत्म होने तक संघर्ष विराम को विस्तारित करने की बात कही गई है। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि हमास ट्रंप की धमकी को कैसे लेता है। क्या वो वाकई बंधकों को रिहा करता है या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।